हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी चीज़ जो है छोटे छोटे बेबीज़ के लिए है। ये देखिए, इस तरह का जो है हम जो है बेबी ग्लव्स बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा जो है बनेगा। इस तरह से दोनों हाथों का बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा छोटा बनाया है, 0 से लेके 3 मंथ के बच्चे का बनाया है यहाँ पे, और 30 फंदे यहाँ पे डाले हैं। तो आज मैं इस वूल को वाइट वूल के साथ आपको बना करके दिखाऊंगी, और 10 नंबर की मैं सिलाई यूज कर रही हूँ इसमें। तो इसमें क्या किया है मैंने, देखिए जहाँ पे 36 फंदे लिए हैं, 36 जो है स्टिचेस हमने लेकर के बनाना है। थोड़ा सा बड़ा ग्लव्स बनाएंगे जो कि हमारे बच्चे को 6-7 महीने तक जो है आराम से आएगा। तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डोरी डालने के लिए जो है छेद नहीं बनाए हैं, होल नहीं बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जो है आपको होल बना करके दिखाऊंगी तो आसानी से उसमें डोरी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो बारीक सी डोरी मैंने डाली हुई है, ये सुई के साथ या क्रोशिया के साथ जो है इसमें डाल सकते हैं हम। ये छोटा सा ग्लव्स मैंने बनाया है, मिटन भी आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए देखिए मैंने 36 फंदे लिए हैं, तो 10 नंबर की इसमें सिलाई लूंगी। 36 फंदे लेकर के देखिए इसमें छोटा सा जो है बॉर्डर बनाया है मैंने। ये देखिए, यहाँ से अगर आप इस बॉर्डर को नापेंगे तो 1.5-2 इंच के करीब हमारा जो है बॉर्डर है। आप जितना भी चाहें उतना बॉर्डर बना सकते हैं, जो इसमें जरूरी नहीं है कि इतना ही बॉर्डर बनाना है आपने। तो इतना बॉर्डर बना करके देखिए, ये मैंने बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर आपने बना लेना है, चाहे एक सीधा एक उल्टे का बना लीजिए, चाहे 2 सीधे 2 उल्टे, जैसा भी आपको पसंद हो उस तरह से बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर बनाने के बाद हमने उल्टी साइड से देखिए हमने ये होल बनाने हैं डोरी डालने के लिए। इस तरह से यहाँ से मैंने जो है बनाए हुए हैं 2 फंदे बुन करके, यहाँ पे जाली डाल करके 2 का 1, फिर 2 बुने जहाँ पे जाली डाल करके 2 फंदों का 1 बनाया है। तो इस तरह से हमने बनाना है। देखिए 1-2 फंदे बुन करके इस धागे को इस तरह से घुमा लेना है सिलाई के ऊपर, और 2 फंदों को नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठे बुन लेना है 2 का 1। फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से उल्टे अपनी साइड में, फिर जहां पे धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाएंगे 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे इस तरह से बनाएंगे, फिर धागे को घुमाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे, और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं, और ये हमारा एज स्टिच है, इसे हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने डोरी डालने के लिए होल बनाए हैं। अब नेक्स्ट जो रो है हमारी, वो हमने सीधे फंदों की बनानी है सारी, क्योंकि हमारे जो जाली वाले फंदे हैं वो भी जहाँ पे बुने जाएंगे इस तरह से। देखिए ये जाली वाला फंदा भी हमने बुन लिया है इस तरह से, ये जाली वाला फंदा सीधा बुन लिया। तो इस तरह से पूरी जो हम उल्टी सीधी बनाएंगे सीधी साइड से। अब आगे हमने फंदों को बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको अगली सिलाई में दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इन फंदों को इस तरह से बुन देना है। तो होल डाल करके आप जो है थोड़ी सी थिक डोरी बना लीजिए, उसको इसमें डाल दीजिए, तो जो ग्लव्स जो है बच्चे के हाथ से निकलेगा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं हाथ पैर मारते रहते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने डोरी डालने के लिए ये होल बना लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने फंदों को बढ़ाना है। तो फंदों को कैसे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे एक बार बुन लिया, फिर इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे और इसी फंदे को दोबारा से बुन लेंगे। मतलब कि एक फंदे का हमने 2 फंदे बना लेने हैं। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4।
फिर नेक्स्ट फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार, फिर इसे इस तरह से पलट लिया और दूसरी बार फिर इसी फंदे को बुन दिया। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 2 3 4। फिर नेक्स्ट 5वें फंदे को 2 बार बुनेंगे इस तरह से। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। इस फंदे को 2 बार बुन दिया। तो इस तरह से हमने 4-4 फंदों का गैप लेते हुए जो है फंदों को बढ़ाते जाना है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 4 फंदे हैं, तो इसे हम इस तरह से बुन देंगे। आपको जितना खुला ग्लव्स चाहिए आप उतने फंदे बढ़ा लीजिए। ये नहीं कि 4 फंदों के बाद ही हमने फंदा बढ़ाना है। जितना हमें खुला चाहिए, खुला खुला सा चाहिए, उतने हमने फंदे यहाँ पे बढ़ा लेने हैं। लेकिन मैंने जो है 4 फंदों के बाद जो है एक एक फंदा बढ़ाया है। अब हम सीधी सिलाई उसी तरह से करेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा करेंगे हम इसे, इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। तो नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड से आएगी, क्योंकि हमने उल्टी साइड से फंदों को बढ़ाया है, तो फिर से हमने उल्टी साइड से फंदे बढ़ाने हैं। आप सीधी साइड से भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पहली बार जो है सीधी साइड से फंदे बढ़ाए हैं तो उल्टी साइड से एक रो हमारी पूरी उल्टी आएगी, उसके बाद सीधी साइड से फंदे बढ़ जाएंगे। अब देखिए एक रो हमने फिर से पूरी सीधी बनाई है, इसमें कोई भी फंदा बढ़ाया नहीं है। अब रॉन्ग साइड से फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। पहले हमने 4 फंदों के बाद फंदा बढ़ाया, अब हम जो है 5 फंदों के बाद फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 फंदों के बाद फिर से इस फंदे को बढ़ाना है, इस तरह से 2 बार इसे बुन देना है, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5, फिर इसे बढ़ा देना है इस तरह से, मतलब कि एक फंदे को हम 2 बार बुन देंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर इस फंदे को 2 बार बुनेंगे इस तरह से। फिर 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इस फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार इस तरह से पलटा और दूसरी बार फिर से इसी फंदे को। फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5। फिर अगले फंदे में इस तरह से बनाएंगे 2 बार अगले फंदे को, 1 2 3 4 और ये 5। फिर नेक्स्ट फंदे को हम फिर से 2 बार बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट फंदे को 2 बार बनाएंगे इस तरह से। अब आ जाइए राइट साइड, और राइट साइड से हमने कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। अब देखिए इसमें ना ही हम रॉन्ग साइड से बढ़ाएंगे, ना ही हम राइट साइड से बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके बाद जो है 1 2 3 लाइंस बनाई हैं। ये हो गई हमारी छेद वाली रो जहाँ पे हमने होल बनाए हैं, और इसके बाद 1 2 3 रो बनाई है हमने। इसके बाद जो है हम 12 रो और बनाएंगे, मतलब कि टोटल हमारे पास जो है 15 रोज हमारी होंगी सीधा और उल्टा। हमने इसी तरह से सीधा और उल्टा बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बना लिया है। देखिए यहाँ से हम जे अगर गिनेंगे तो ये जो है 15 लाइंस हमारी बनेंगी, तो इतना हमने बना लेना है। अब देखिए आगे हमने कैसे बनाना है। आगे हम इसके जो है यहाँ से फंदे घटाने शुरू किए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने यहाँ से 2 का 1 करना है। फिर 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। फिर 5 फंदे बुनेंगे, 3 4 5। फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर हम 5 फंदे बुनेंगे, और फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे।
मतलब कि हमने 5-5 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करते हुए जाना है फर्स्ट रो में। देखिए सबसे पहले हमने 5 फंदे यहाँ पे बुने थे, तो लास्ट में हमने फंदा यहाँ पे घटा लिया 5 फंदे बुनने के बाद। देखिए यहाँ पे फंदा घटाया है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे फंदा हमने घटा दिया। फिर हम उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टे फंदों की बनाएंगे, इसमें कोई फंदा घटाना नहीं है। पूरी सिलाई हम जो है इस तरह से उल्टे फंदों की बनाएंगे। जैसे हम उल्टा बुनते हैं उसी तरह से हमने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए पहली सिलाई में हमने 5 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया। अब देखिए हमने कैसे बनाना है, 1 2 3 4 फंदे बुने। अब यहाँ पे ये जो फंदा घटाया हुआ है और ये फंदा लेंगे हम 4 के बाद 2 का 1 करेंगे। फिर 1 2 3 4 के बाद फिर 2 का 1, फिर 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद फिर 2 का 1 फंदा करेंगे। फिर 1 2 3 4 फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से फिर हमने 3 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है। तो इस तरह से हमने इसी क्रम में घटाते हुए जाना है। अब देखिए नेक्स्ट रो हम फिर 3 फंदे बुनेंगे इस तरह से, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 3 बुनेंगे। देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 फंदे बुने हमने, फिर यहाँ पे इस 2 का 1 कर दिया इस तरह से। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारे फंदे जो हैं कम होने शुरू हो गए हैं। और उल्टी साइड से हम पूरी रो उल्टे फंदों की बनाएंगे इस तरह से। बहुत ही जल्दी जल्दी से बनने वाली चीज़ है ये। तो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस कैप जो है बनाने के लिए आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको जो है आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अब देखिए नेक्स्ट रो में हमने 2 फंदे बुननी हैं, 2 के बाद हमने 2 का 1 करना है, फिर 1 और ये 2 के बाद फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। देखिए हमारे फंदे जो हैं कम होते जा रहे हैं। फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। देखिए फिर आप जो है पूरी वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको जो है समझ में आएगी। अगर थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया वीडियो को तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाता है। देखिए इस तरह से हमने रॉन्ग साइड से पूरे फंदे, अब हमारे पास थोड़े से फंदे रह गए हैं, तो मैं आपको रॉन्ग साइड वाली रो भी बना करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे बुनने हैं इस तरह से। और पहले हमने 5 फंदों से शुरू किया था। देखिए अब हमारे पास जो है 2 के बाद 2 का 1 करना होता है। अब नेक्स्ट रो में देखिए 1 फंदा हम बुनेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे। देखिए नेक्स्ट रो में अब हमने 1 फंदा बुनना है। देखिए 1 फंदा बुना, ये जो हमारी लाइन सी बन रही है, चेन सी बन रही है, इसके साथ वाला फंदा लिया, 1 के बाद 2 का 1, फिर 1 बुना, 2 का 1, फिर 1 बुना, 2 का 1, फिर 1 बुना, 2 का 1। तो इस तरह से देखिए हमारे फंदे कितने कम हो गए हैं। 2 का 1, फिर 1 बुना, लास्ट में 2 फंदों का 1 बनाएंगे। अब देखिए सारे फंदों को हम फिर से उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस साइज का बना रहे हैं
तो 6-7 8 महीने के बच्चे को आराम से आएगा ये, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर आप इस साइज का बनाना चाहते हैं तो इतने इतने फंदे लेकर के आप बनाइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं है, तो हमने जो है लास्ट वाली रो इस तरह से करनी है, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। क्योंकि हमारे पास बीच में फंदा नहीं है कोई भी, तो सारे हम 2 का 1 करते हुए जाएंगे इस तरह से, लास्ट में 2 का 1। अब देखिए हमने यहाँ से धागे को काट देना है और इसे सुई में डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमने इस धागे को सुई में डाल करके सिलाई को इस तरह से निकाल देना है और इस तरफ से हमने इन फंदों को इस तरह से सुई में लेकर के टाइट करना है। देखिए इस तरह से हमने टाइट कर दिया। अब यहाँ से इसको चाहे तो आप यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए, इस तरह से अच्छे से टाइट करके एक नोट लगा लीजिए। अब इसकी सिलाई करनी है तो इस तरह से यहाँ तक हमने इसको सिल लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह से हम सिलेंगे, एक इस साइड से लेंगे और एक स्टिच हम इस साइड से लेंगे, फिर एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिल लिया है। इसको इस तरह से करेंगे सीधा। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा जो है ग्लव्स बन करके रेडी हुआ है। देखिए ये छोटा है और ये बड़े साइज का है। तो इस तरह से बना लिया। अब हमने इसमें डालनी है डोरी। डोरी आप कहीं से भी डालना स्टार्ट कर लीजिए। इस तरह से आप डालेंगे, यहाँ से इस तरह से देखिए क्रोशिये को निकालिए इस तरह से। क्योंकि हमने जो है डोरी डालने के लिए होल बनाए हैं, तो इस तरह से देखिए ये हमारा जो है डोरी डल गई है। अब हम यहाँ से इसको बांध देंगे तो अच्छी तरह से हमारा जो है बच्चे के हाथ में जो है अटका रहेगा यहाँ पे ग्लव्स। यहाँ पे इसको इस तरह से, चाहे तो आप इसे और अच्छा बनाने के लिए जो है पॉम पॉम भी लगा करके बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा ग्लव्स जो है बन करके रेडी हुआ है हमारा। इस तरह से देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इसमें मैंने देखिए 36 फंदे डाले हैं, इसमें 30 फंदे डाले हैं। इसमें 12 सिलाइयाँ करने के बाद फिर घटाया है, इसमें 15 सिलाइयाँ करने के बाद फिर घटाया है। आपने किसी भी साइज में बनाना हो तो आप यहाँ से लंबाई भी इसकी बढ़ा लीजिए और यहाँ से जो है फंदे भी आप जो है ज़्यादा बनाइए और यहाँ से बढ़ाइए ज़्यादा। तो इस तरह से जो है ग्लव्स बन करके रेडी हो जाता है हमारा। तो इस तरह के ग्लव्स जो आप बना सकते हैं, अपने बच्चों को सर्दियों में पहना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।